बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको पंजाब रंग नज़ारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा मकसद आप तक नई नई मालूमात पहुँचाना होता है, और इस सिलसिले में आज हम जिस चीज़ की मालूमात आपको दे रहे हैं वो एक अजूबा है। और उसके मुताल्लिक आपको बताता चलूँ कि आप में से अक्सर लोगों ने दीवार चीन का नाम तो सुन रखा होगा, और बहुत से लोगों ने वीडियो या तस्वीर में देखा भी होगा। बाज़ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने प्रैक्टिकली दीवार चीन देखी होगी। दीवार चीन देखने के लिए दुनिया भर के लोग चीन का सफ़र करते हैं और इस अजूबे को देखते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी ये है कि आपको चीन जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि पाकिस्तान में ही रहते हुए ये अजूबा दीवार देख सकते हैं। आपको बताता चलूँ कि ये बहुत से लोगों को इल्म ही नहीं कि सूबा सिंध में भी दीवार चीन की तरह एक अजूबा मौजूद है जिसे दीवार सिंध कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये मालूमाती वीडियो आप पसंद फरमाएंगे। नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश करूँगा कि चैनल पंजाब रंग नज़ारे को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली मालूमाती वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सकें, और वीडियो को वॉच करने के बाद लाइक और कमेंट्स करें ताकि मज़ीद वीडियोस बेहतरी के साथ और मज़ीद मालूमात आप तक पहुँचाई जा सके। तो आप वीडियो की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स, सूबा सिंध के ज़िला जामशोरों में एक तारीखी किला वाक़या है। इस किले का नाम रानी कोट है। इस किला की फसील यानी दीवार, जो तकरीबन 30 किलोमीटर से ज़ायद है, मुख्तलिफ ऊंचे नीचे टीलों और पहाड़ियों से गुजरती हुई हूबहू दीवार चीन जैसी नजर आती है। इस किले को सिंध की अजीम दीवार के नाम से भी याद किया जाता है। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक किला रानी कोट 30 किलोमीटर पर फैला हुआ है, और बताया जाता है कि यह किला सासानियों ने तामीर किया था। यह किला तारीख के कई अदवार अपने सीने में छुपाए हुए है। कबल मसीह के ज़माने के बाद अरबों की फतेह का ज़माना, मुगलिया दौर और तालपुर दौर में भी ये किला हुक्मरानों के ज़ेर इस्तेमाल रहा है। कुछ माहिरीन आसार कदीमा का ख्याल है कि 1812 ईस्वी में तालपुर हुक्मरानों ने भी इसमें नई नई तामीरात की और इसे खूबसूरत बनाने की कोशिश की, जबकि कुछ माहिरीन आसार कदीमा कहते हैं कि रानी कोट का किला 836 हिजरी में अरब के गवर्नर
इमरान बिन मूसा ने तामीर करवाया था। एक और मुहक्किक लिखता है कि रानी कोट का किला जिन पहाड़ियों पर बना हुआ है वो कम अज कम 8 करोड़ साल पुरानी है। बरतानिया के मशहूर मारूफ स्याह अलेक्जेंडर 1831 ईस्वी में इस इलाका की सियाहत के लिए आया था और इस इलाका से वो बहुत जो है मुतासिर हुआ और महजूज हुआ। फिर उसने अपने सफ़रनामे में जो लिखा वो इस दीवार को दुनिया के सामने उसी ने दीवार चीन के बाद दूसरी अजीम दीवार का तज़किरा करते हुए दुनिया के सामने पेश किया था। प्यारे व्यूअर्स, इस दीवार के मुतालिक कहा जाता है कि यह दीवार 21 फुट ऊंची है जबकि 15 फुट चौड़ी है और तकरीबन 9 फुट ज़मीन में है। यानी इस दीवार की बुनियादें 9 फुट ज़मीन में हैं। फिर किला के अंदर इंसानी बस्तियां बनाई गई हैं और वो सिर्फ बस्तियां ही नहीं बल्कि वहाँ वो लोग खेती बाड़ी भी करते हैं, खेत भी मौजूद है और पानी के चश्मे भी मौजूद हैं जिनसे वो पानी इस्तेमाल में लाते हैं और अपनी खेती बाड़ी को सैराब करते हैं। इसके अलावा किला के अंदर मुख्तलिफ मकामात से कई देवमालाई कहानियाँ और अफसाने भी मौजूद हैं जो सुनकर पढ़कर इंसान हैरान रह जाता है, अक्ल दंग रह जाती है। तो मैं किले के अंदर एक चश्मा है उसके मुतालिक एक देवमालाई मुख्तसर सी मालूमात हैं वो भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। किला के अंदर किला के मगरबी हिस्सा में एक चश्मा है और उसका पानी बहुत ही ठंडा, साफ शफाफ और शीरीन है। तो किला में जो लोग रहते हैं, जो कबीला आबाद है, इस चश्मा के मुतालिक वो कहते हैं कि जब पूनम रात आती है, या आप पे ये वजाहत करता चलूँ कि अक्सर दोस्तों को पूनम का पता नहीं होगा। पूनम रात से मुराद चांद की 14वीं रात है, यानी चांद की 14वीं रात जो है उसको पूनम रात कहा जाता है। तो किला में रहने वाले लोग बताते हैं कि ये चश्मा जो मगरबी हिस्से में मौजूद है, पूनम रात यानी चांद की 14वीं रात को इस चश्मे पर परियां नहाने आती हैं। बल्कि वो लोग बताते हैं कि हमने अक्सर देखा है परियों को नहाते हुए। अब ये है तो एक अफसाना ही, लेकिन
जो उन्होंने वो बताते हैं, जो हमने किताबों में पढ़ा है, वो आपसे शेयर कर दिया है। ये ऐसा शानदार तारीखी विरसा है, यकीन जानिए कि जिसे देखते ही हमारे ज़हन में अजीम दीवार चीन का नक्शा उभर आता है।